आइए, वाचन तो हो गया होगा ना? ठीक। भरत वाक्य हो गया कि नहीं? भरत वाक्य हो गया। आइए, तृतीयो अंक ना, डायरेक्ट आइए ना। तृतीयो अंक हम लोग यहाँ पहुँचे थे जो है ना, फिर संख्या आपका है 177 ना, 177 ना, वाक संख्या 36 हो गया था ना। तो 36 में वाक संख्या में आपने देखा था जो कि राजा राम जो है मूर्छित हो गए थे ना। क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे। तो उनको जो है होश मिलाने के लिए जो सीता गाती है, यद भवतु, मतलब चाहे जो हो जाए ना, चाहे जो हो जाए जो है, अब मैं जो है जाऊंगी ना। कहाँ भाई? स्पर्श करने के लिए किनको? तो वही जब सीता जाती है जो है, किंचित सहर्षम, किंचित ना, थोड़ा प्रसन्न होकर के जो है, फिर कहते जाने पुनः प्रत्यागतम इव जीवितम त्रैलोकस्य। यहाँ क्या है? त्रैलोकस्य। त्रैलोकस मतलब कौन? तीनों लोगों के कौन? तीनों लोगों के स्वामी कौन ना। तब जो है कुछ हर्ष के साथ, कुछ प्रसन्नता के साथ कौन? सीता जी कहती है मैं समझती हूँ कि ना, इन्होंने लिखा जाने पुनः प्रत्यागतम इव जीवितम त्रैलोकस्य। मैं समझती हूँ कि तीनों लोगों का जीवन पुनः लौट आया। कौन? यहाँ है त्रैलोकस किसके लिए आया है ना? क्योंकि इसके पहले आया जगतपतिम आया। क्या आया? जगतपतिम ना, जगत के स्वामी कौन? ठीक। यहाँ त्रैलोकस से किसका बोध हो रहा है? तक अगर आ जाए जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोकस्य, यह किसका वाक्य है? और त्रैलोकस से किसका बोध हो रहा है? आइए, अच्छा, जब वह पुनः होश में लौट आए ना, होश में लौट आए मतलब कि तब अब जो है कौन? राम जी कहते हैं हंत भो किम एतद, कहते हंत भो किम एतद ना, अर्थात अहो यह क्या है? किम एतद, किम एतद, यह क्या है ना। कौन कहते हैं भाई? फिर कहते हैं आशोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दुकर कंदलजो नुसेक आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदनु प्रसक्त। इन्होंने कहा संजीवनौषधिरसो हृदनु प्रसक्त, हृदनु प्रसक्त। तो यहाँ पे शुद्ध संदेह, इनको संदेह हो रहा है ना, तो नो से किसका बोध हो रहा भाई? संदेह का। ठीक। अब कहते हैं कि जो है आशोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम, हरिचंदन पल्लवा नाम कहाँ का रूप है ना? तो हरिचंदन पल्लवा नाम, हरिचंदन का एक वृक्ष होता है ना, और क्या है? देव वृक्ष है। क्या है? जैसे देव वृक्ष है, पारिजात क्या है हमारा? पारिजात, देवदारू, देवदारू, पारिजात भी है ना, देवदारू है, पारिजात है ना, ये सब कैसे वृक्ष हैं? देव वृक्ष है ना। तो हरिचंदन पल्लवा नाम, तो हरिचंदन के ना, जो हरिचंदन क्या? हरिचंदन क्या है? एक देव वृक्ष है। ठीक। कहते हैं कि आतप्त जीवित, आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो अयम। तीसरे लाइन में आइए,
आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो या परितर्पण अयम। अयम माने न यह, ठीक, यह कौन? राम। कहते हैं मेरा हृदय, कहते हैं राम जी कह रहे हैं मेरा हृदय अथवा मेरे हृदय पर हर चंदन के ना, मेरे हृदय पर हर चंदन के पत्तों का रस टपक रहा है ना। लिखा निष्पीड तेंदु ना, निष्पीड इंदु लिखा, क्या लिखा है? निष्पीडित इंदु कर न कर कंदल लज नु सेक माने सींचा गया है, ठीक। कहते हैं मेरे हृदय में, कहाँ पर? मेरे हृदय पर हर चंदन के पत्तों का रस टपका है, ऐसा इनको संदेह हो रहा है न। अथवा करें, अथवा क्या निचोड़े गए ना, निष्पीड माने निचोड़े गए, निष्पीड माने होता है निचोड़ना। फिर कहते हैं क्या ना, क्या निचोड़े गए चंद किरण रूपी नए अंकुरों से किया गया सेचन है। कहते हैं निष्पीड माने निचोड़ा गया, इंदु माने चंद्रमा ना, चंद्रमा कर माने होता किरण, कर माने क्या? चंद्रमा के किरणों के द्वारा क्या हमको सेचा गया है? कौन कर रहे हैं? करे क्या? मतलब कि चंद्र रूपी किरणों के द्वारा अर्थात चंद्र रूपी नए अंकुरों के द्वारा क्या हमें सींचा गया है। और आप जानते हैं जो है चंद्रमा क्या होता है? औषधपति ना, किसके स्वामी? आप पढ़ोगे ना अभिज्ञान शाकुंतलम में। हाँ, क्या पढ़े अभिज्ञान में? या ते कतो शिखरम पतिओषधीना पति आविष्कृत हो ऋणपुरा सर एक तोरक तेजो द्वयसयुग पद व्यसनो दयाभ्यम। अच्छा पहले पढ़े या ते कतो शिखरम पति औषधीनाम, पतियों ना, औषधियों के पति कौन ना। तो अब जानते हैं कि अच्छा जब औषधियों के पति चंद्रमा है तो उसमें जो है औषधि वाला गुण विद्यमान है किनमें? चंद्रमा में ना। तो वही कह रहे हैं क्या निष्पीडित माने चुआया गया है, टपकाया गया है जो है इंदु कर चंद्र रूपी ना, चंद्रमा रूपी किरणों के द्वारा या चंद्रमा किरणों के द्वारा, चंद्र रूपी किरणों के द्वारा कंदलज नु सेक अर्थात क्या उनसे सींचा गया है? किनसे? चंद्रमा रूपी किरणों के द्वारा क्या सींचा गया है ना। संदेह हो रहा है इनको, क्या हो रहा है? यहाँ नु है ना, नु, तो नु से क्या संदेह हो रहा है, ठीक। फिर कहते हैं अथवा, देखिए फिर कहते हैं अथवा क्या संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाला यह संजीवन औषधि का रस लगाया गया है। देखिए आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो अयम या परितर्पणो अयम न। परितर्पण माने पुनः जीवित किया गया ना, जीवित किया गया है ना। किससे भाई? लिखे ने संजीवनो औषधि रस, क्या संजीवनी के औषध से जो है हमें क्या पुनः जीवित किया गया है? कौन कर रहा है? अब जानते हैं संजीवनी लाने कौन गया था ना। एक संजीवनी का एक औषध है, क्या है? औषध है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि क्या संजीवनी जो है औषध के का जो रस है ना, क्या मेरे लिखा है हृदय माने क्या मेरे हृदय में टपकाया गया है, क्या मेरे हृदय में लगाया गया है क्या? अब देखिए मूल पंक्ति हमारा क्या, देखिए नीचे वाला हृदय क्या है? हृदय माने हृदय में ना, हृदय में या हृदय पर। तो क्या कहते हैं? आशोतनम, कहते हैं आशोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम न। आशोतनम क्या चुआया गया है? क्या? हरिचंदन पल्लवा नाम, हरिचंदन के पल्लवों के न, पल्लवों का जो रस है क्या वो आशोतनम माने लेपन लगाया गया है। कहाँ? हृदय। कहाँ पे भाई? फिर कहते हैं निष्पीडित इंदु कर कंदलज नु से कह,
क्या हृदय माने हृदय में ना, क्या मेरे हृदय में निष्पीड़ित माने निचोड़ा गया है, किसको? इंदु कर कंदल जनु से कहा, सेका माने सींचा। क्या जो है किसके? इंदु ना चंद्रमा रूपी किरणों का जो है औषध जो है क्या निष्पीड़ित माने निचोड़ा गया है, कहाँ पर? हृदय में। फिर कहते हैं आतप्त जीवित पुनः, मन पुनः जीवन ना, पुनः जीवन किससे? संजीवनी। कहते संजीवनी औषधि रस, क्या कहते हैं क्या? संजीवनी ना, संजीवनी के औषधि के रसों से ना, संजीवनी रूपी औषधि के रसों से ना, नु प्रसक्त क्या हमें सेचा गया है, क्या मैं उसके द्वारा में परितर्पण अयम, क्या मैं उसके द्वारा पुनः जीवित हुआ हूँ, किसके द्वारा? इसमें 3 पॉइंट है, बस 3। पहला है आश्वतनम नुहर चंदन पल्लवा नाम, दूसरा क्या है? निष्पीड़ित इंदु कन न, निष्पीड़ित इंदु कर कंदल न, कंदल जहनु सेका। तीसरा है संजीवनी, क्या है? संजीवनी औषध रसो हृदनु न। 3 पॉइंट। अच्छा, इनको 3 संदेह हुआ कहाँ कहाँ भाई? कहते आशोतनम हाँ, आशोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम। नु माने क्या? क्या जो है आशोतनम माने छुआया गया, टपकाया गया, किसका? ना, हरिचंदन के पल्लों का रस टपकाया गया, क्या? मतलब इनको कंफर्म नहीं है अभी, क्या है? संदेह है ना। जैसे कहते हैं क्या फलाने हैं, क्या वो फलाने हैं ना, ना क्या वो श्याम है, क्या वो राम है, क्या वो मोहन है, तुक्का मारा था ना। अभी उनको पता नहीं है। कोई व्यक्ति नया व्यक्ति आया है तो ना कह रहे भैया ये के हैं, तो कहने कर हम बतावत हैं शायद राम हैं, नहीं मोहन हैं, शायद मोहन हैं, तो कंफर्म नहीं है, तुक्का मार रहे हैं ना, संदेह कर रहे हैं। तो वही यहाँ संदेह क्या है? कहते आशोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम ना, क्या हरिचंदन के पल्लों का जो है रस टपकाया गया है, कहाँ? हृदय। हृदय नु प्रसक्त, मेरे हृदय में, किसके हृदय में? ना अयम हृदय, अयम हृदयम ना, मेरे हृदय में। तो अयम, अयम से किसका बोध हो रहा है? राम का। अयम से किसका? फिर कहते हैं क्या? निष्पीड़ित इंदु कर कंद लजहनु सेका। क्या इंदु माने चंद्रमा, कर माने किरणें, क्या चंद्रमा रूपी किरणों के द्वारा जो है हमें सेका माने सींचा गया है, क्या? किसको? मेरे हृदय को, क्या ना। फिर कहते संजीवनी, क्या कहते हैं? फिर कहते क्या संजीवनी, संजीवनी का जो औषध है, क्या उसको इसके द्वारा हमें सेचा गया है, या क्या उसके रसों के द्वारा हमें मेरे हृदय को लगाया गया है, मेरे हृदय में लगाया गया है, क्या ना। 3 पॉइंट है। कहते अथवा क्या संतप्त होकर संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाले ना, जो मैं बेहोश अवस्था में था, जो मैं मूर्छा अवस्था में था, हमको होश में लाने के लिए ना, ना हमको पुनः जीवन देने के लिए, संतप्त करने के लिए ना, संतप्त करने के लिए, पुनः तृप्त करने के लिए यह संजीवनी औषधि का रस लगाया गया है, क्या? नो से किसका बोध हो रहा है भाई? किसका बोध हो रहा है? तो नो से शुद्ध संदेह ना, संदेह 3 होता है, लेकिन यहाँ क्या शुद्ध संदेह, क्या शुद्ध संदेह। यहाँ पे क्या है भाई? नो के द्वारा हमें शुद्ध संदेह का बोध हो रहा है। अदरवाइज तो यहाँ पे कौन सा अलंकार? अर्ध संयुक्त अलंकार है ना, क्या है? लेकिन अगर पूछा जाए नो से किसका बोध हो रहा है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप? शुद्ध संदेह। किसका? ये प्रश्न यहाँ से आते हैं ना कि नो से किसका बोध हो रहा है, तो आप कहेंगे शुद्ध संदेह ना। किसका? हाँ, किसका? कौन सा उदाहरण? हाँ हाँ, वो वहाँ पे है ना, जब आंग मर्यादा भी पढ़ेंगे तब ना, तो वहाँ पे आता है। तो इन्होंने कहा, किन्होंने कहा भाई?
राम जी क्या थे, मूर्छित थे ना, मूर्छित थे। तो तमसा ने कहा भैया कि आप ही स्पर्श करेंगे किनको, राजा राम को ना, तभी क्या करेंगे भाई, तभी होश में आएंगे ना। अच्छा बेहोश काहे फिर भैया ना, इन्होंने कहा हे वैदेही पुत्री ना, हे अरण्यवासी प्रिय सखी, कहा था ना। यह कहते हुए बेहोश हुए थे नहीं हुए थे, किनको याद करके ना, इन्होंने वैदेही पुत्री कहा था, अरण्यवासी प्रिय सखी कहा था, किसने? अच्छा इनको याद करके ही बेहोश हुए थे। तब तमसा कहती है भैया तो के याद करके जो बेहोश हुए हैं और तुहिन जिया हुआ इनका ना, आप ही उनको होश मिलाइए ना। तभी कहती है भैया कि यद भवद तद भवद, जाए जो हो जाए, अब हम जाए। तो वह सीता जाती है और अपने जो स्पर्श के माध्यम से जो है उनको जीवित करती है ना। किसको? जगतपतिम। जगतपतिम कौन? त्रैलोकस्य कौन ना। तो उनको होश मिलाती है। जब होश में आते हैं तब उनका हाथ कहाँ? उनके हृदय पे रखा गया है ना। सीता जी जो है अपना हाथ उनकी हृदय पर रखी, स्पर्श की है। तब वह कह रहे हैं कौन? राजा राम कह रहे भैया ना, क्या जो है आसोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम, क्या हरिचंदन पल्लवों का रस टपकाया गया है क्या ना। फिर कहते हैं कि क्या चंद्रमा रूपी किरणों, चंद्र रूपी किरणों के द्वारा ना मेरे हृदय को सींचा गया है क्या ना। फिर कहते हैं क्या संजीवनी का औषधि से ना, संजीवनी के औषध रूपी रस से मेरे हृदय को प्रसक्त किया गया है, अर्थात मुझे पुनः जीवन प्रदान किया गया है क्या। क्योंकि जब लक्ष्मण को भी क्या लक्ष्मण शक्ति लगा ना, कौन शक्ति लगा था? तो मेघनाथ ने जब कहा था ना, मेघनाथ के द्वारा जब शक्ति मारा गया था, किया गया था, तो लगा अच्छा लक्ष्मण जी क्या मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे ना, उनको पुनः जीवन, अच्छा कुछ विलम्ब हो जाता तो शायद लक्ष्मण जीवित न रहते ना। तो इनको जो है किसके द्वारा जो है पुनः जीवन दिया गया था? तो वही कह रहे ना, क्या संजीवनी के द्वारा मुझे ना, संजीवनी औषधि के द्वारा ना, क्या मुझे पुनः संतप्त किया गया है क्या, मुझे पुनः जीवन प्रदान किया गया है क्या ना। ऐसा कौन करे भाई? कुछ समझ में आया यहाँ पे? तो कौन अलंकार है यहाँ पे? अगर नो आ जाए तो नो में संदेह, क्योंकि इनको कन्फर्म नहीं है ना क्या है कि जो है मेरे हृदय में क्या चीज़ लगाया गया है, इनको कन्फर्म नहीं है। क्या कन्फर्म है इनको? वस्तुतः तो सीता जी स्पर्श करे हैं ना। आइए आगे, फिर आगे क्या कहते हैं? अपिचा ना, और भी ना, कहते स्पर्श पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य संतापजां सपदीयः परहितमूर्छा आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। देखा अभी तक तो इनका मूर्छित भवन कैसे भवन? दुख में। लेकिन चौथी लाइन में कहते आनंदेन, अब आनंद के कारण ना जड़ता हो रहा है ना, अब उनको आनंद मिल रहा है ना, ऐसे खोले हैं। अब आनंद के कारण जड़ता में, अब आनंद के कारण मूर्छा में जा रहे हैं। अभी तो गम के कारण जाते थे ना, अभी दुख के कारण जा रहे थे। लेकिन चौथे लाइन में क्या है? आनंदेन। कैसे? आनंदेन माने आनंद के कारण जड़ताम पुनराहतनोति, पुनः। लेकिन अब पुनः मूर्छा में जा रहे, लेकिन किस कारण? क्या लिखा? आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति। अभी तो दुख में जा रहे थे, अब देखा जैसे केहू देखा भाई सोवत रहता रूम, अब देखा अब ठंडा हवा लगे देखा भाई गर्मी टाइम सवेरे जागत रहथिन, लेकिन तब वो आँखें मूंदे रहथिन, जगावे आवत हे कल्लू, हाँ अच्छा कहते हे कल्लू उठा सवेर हो गया बा। अब कल्लू जागत हैं तो कहाँ जागे? अब कल्लू पहले से जागत हैं, आँखें मूंदे हैं,
तो कहे जागे ना, हाँ कल्लू या कल्ली जो भी हो, तो अब जागन तो पहले से, लेकिन सुबह ठंडा मौसम पाए हैं जो बाटे, तो अब जो बाटे उनका आनंद आवत बा, सुबह में आनंद। अब जो दुख रहा जो बाटे, गर्मी रहा, शाम की क्या रहा, गर्मी रहा, तो नींद नहीं आवत रहा जो बाटे सही से। अब जब सुबह हुआ, हवा चला जो बाटे, तो नींद आ गया। और वो नींद कैसा था, आनंद का था। सुबह वाला नींद कैसा था, आनंद वाला। तो वही हाल इनका बाटे। पहले तो उनको जो मूर्छा छाया था किससे, दुख से, अब लेकिन क्या, आनंदेन जड़ताम। कैसे भाई, पुनरह तनोति, पुनः मूर्छा छा रहा है, लेकिन किससे, आनंद के कारण। देखिए लगते हैं पुरा परिचित, कहते हैं पुरा परिचित नियतम। नियतम माने निश्चित रूप से, नियतम माने ना, नियतम माने निश्चित रूप से। आइए कहते हैं पूर्व परिचित, कहते हैं लिखा ना पुरा परिचित, पुरा मतलब पहले से परिचित, मुझे जीवन शक्ति प्रदान करने वाला। अब जो सीता जी का हाथ पहले से इनको जो है था पूरा परिचित था, नहीं था, सेवा से ना, पति पत्नी थे भाई ना, पति पत्नी थे, इसलिए जो है सीता जी का जो स्पर्श था, उनका हाथ था, पहले से क्या परिचित था भाई। लेकिन यहाँ पे जो है कहाँ, पंचवटी में सीता जी को राम जी नहीं देख पा रहे हैं ना, जबकि सीता जी सबको देख रही हैं ना। किसके आशीर्वाद से जो है, वरदान से जो है सीता जी जो है, किसके ना, तो वही लिखा के पूरा परिचिता क्या, स्पर्श, पूरा परिचिता क्या भाई, कहते पूर्व परिचित, मुझे जीवन शक्ति प्रदान करने वाला और मन को संतुष्ट करने वाला, यह निश्चय ही वही स्पर्श है। कहते स माने वह, स एव वही ही ना, वही, स माने वह, एव माने ही, वही ही ना, क्या स्पर्श, यह वही ही ना, यह वही ही क्या स्पर्श, कौन सा स्पर्श भाई, पूरा परिचित। ओके, नियतम स एव, निश्चित रूप से यह वही, निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है, अर्थात कौन, पूर्व परिचित, निश्चित रूप से यह पूर्व परिचित ही स्पर्श है। ठीक, नियतम माने स माने न, स एव यह वही, यह पूरा परिचित, पहले वाला परिचित क्या है, स्पर्श ना। ऐसा कौन कर रहे हैं भाई, तो कहते हैं यह वही ना, यह वही पूर्व परिचित क्या है, स्पर्श है, निश्चित रूप से, कहते हैं निश्चित रूप से, कन्फर्म है मतलब ना, कि संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य न, संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य, अब लिखे परितोषण ना, लिखा संजीवन, संजीवनस्य माने जीवन को देने वाला, जीवन को के निश्चित रूप से यह वही ना, निश्चित रूप से यह वही पूर्व परिचित स्पर्श है जो जीवन को देने वाला है ना, जीवन को। भाई मैं फिर से कर रहा हूँ, बेहोश किस कारण हुए थे ना, तब दवा भी कौन लाएगा भाई, सीता जी ना, बीमार होने के कारण हुए थे, दवा कौन लाएगा, सीता जी। तो उनका जो स्पर्श है दवा का काम कर रहा है, किसका, दवा का काम। तो लिखा संजीवनस्य, अर्थात जीवन देने वाला कौन, सीता जी ना, पूरा परिचित, पूरा परिचित, तो पूरा परिचित क्या स्पर्श था, उसी कारण ना, उसी के कारण इनको क्या मिला, पुनः जीवन मिला ना, संजीवनस्य जीवन को देने वाला ना, और कहते हैं च माने और, मनसः परितोषणस्य ना, मनसः परितोषणस्य अर्थात मन को संतुष्ट प्रदान करने वाला ना,
लिखा परितोषणस्य, मन को शांति प्रदान करने वाला ना, मन को संतुष्ट करने वाला ना, क्या नियतम स एव पुरा परिचितः स्पर्शः, नियतम स एव ना पुरा परिचितः स्पर्शः, क्या मनसः परितोषणस्य, मन को संतुष्ट करने वाला क्या है भाई, वही पूर्व परिचित स्पर्श। और फिर कहते हैं नियतम स एव संजीवनस्य, नियतम स एव न, नियतम स एव पुरा परिचितः स्पर्शः संजीवनस्य ना, संजीवनस्य माने जीवन प्रदान करने वाला, क्या वही पूर्व परिचित स्पर्श। ठीक, फिर लिखे संतापजाम सपदीयः न, संतापजाम सपदीयः परहृत्यमूर्छाम न। अब लिखें कि संतापजाम माने संतापजन मूर्छा को ना, पहले क्या था संतापजन मूर्छा कैसे था भाई, कष्ट देने वाला मूर्छा था ना, कैसे ना, हृदय वियोग द्वारा ना या हृदय को जलाने वाला क्या था, संताप रूपी मूर्छा था। लिखा संतापजाम, पहले संतापजन मूर्छा था ना, संताप से उत्पन्न क्या था, अर्थात दुख से उत्पन्न क्या था, दुख ही रहा भैया, मूर्छा काय खाती गाय रहा, वियोग द्वारा गम द्वारा ना। तो पहले मूर्छा कैसे था, संतापजन था ना, सपद माने शीघ्र ही ना, सपद माने शीघ्र ही, परहित्य मूर्छा, परहित माने हरण करने वाला ना, हरण करने वाला क्या मूर्छाम। पहले कहते हैं कि जो है संतापजाम माने सो ना, अर्थात संतापजन मूर्छा, दुख के कारण पहले मूर्छा था ना। अब जो है कहते हैं जो वियोग दुख जन्य मूर्छा को दूर कर देखिए, फिर कहते हैं यह निश्चय ही वही स्पर्श है। ठीक है, वियोग और दुख जन्य मूर्छा को दूर कर लिखा परहित्य मूर्छाम ना, परहित माने हरण करने वाला ना, कैसे, सपद माने शीघ्र ही, सपद माने शीघ्र, यह माने जो ना शीघ्र ही मूर्छा को, जो संतापजन मूर्छा को था क्या हरण करने वाला, क्या पूरा स्पर्श ना, जो क्या है संतापजाम, जो संतापजन मूर्छा था उसको, यह सपद ना, जो संतापजन मूर्छा था उसको, सपद माने शीघ्र ही ना, परहित मूर्छाम। यहाँ देखिए यह मूर्छाम, जो मूर्छा था ना, कैसा मूर्छा, संतापजन, यह संतापजाम मूर्छाम, यह माने जो संतापजन मूर्छा था ना, उसको सपदि परहित्य, उसको सपद माने शीघ्र ही, परहित माने हरण कर लिया, क्या हरण कर लिया भाई, पूरा परिचित स्पर्श, जो पूरा परिचित स्पर्श था उसके द्वारा क्या हो गया। लेकिन अब क्या भाई, वह पूरा परिचित जो स्पर्श है, जो पूरा परिचित जो स्पर्श है वो क्या है, आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति ना, कहते हैं वही जो मूर्छा है ना, आनंद प्रदान करके फिर हर्ष जन जड़ता ना, हर्ष जनता के कारण पूरा क्या हो रहा है भाई, मूर्छा को फैला रहा है ना। लेकिन अब मूर्छा कैसा है, लेकिन पहले मूर्छा कैसे था, संतापजन था, पहले मूर्छा कैसे था संतापजन, अब मूर्छा कैसे आ रहा है, आनंद, कैसे आ रहा, आनंदेन, पहले था संतापजाम सपना, पहले क्या था भाई संतापजाम, अब आनंदेन। ठीक, लेकिन आनंद होश में आ गए ना,
पहले क्या था कि संतापजनक शोक था, संतापजनक शोक के कारण मूर्छा क्यों हो गए थे? हाँ, उन्होंने कहा कि हे वैदेही पुत्री अरण्यवासी सखी ना, हे देवी ना, ऐसा कहते हुए बेहोश हो गए थे। कौन? मूर्छा में हो गए थे, दुख था। लेकिन अब सीता जी अब कह रहे हैं कि जो सीता जी ने स्पर्श किया है, राजा राम को नहीं पता कि स्पर्श किया है ना, कि इनको कोई स्पर्श किया है। लेकिन क्या हो रहा है, इनको अनुमान ऐसा हो रहा है ना, कहते हैं पूरा अपरिचित, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा अपरिचित स्पर्श, कि पहले जो कोई स्पर्श किया था वही स्पर्श। अच्छा, इन्होंने अब क्यों ऐसा क्यों किया? पूरा अपरिचित स्पर्श पहले, अब होते हैं तो क्यों स्पर्श कहले जो मट भाई कहीं कल्ली है, क्या हो कल्ली तू हो ना, फिर कहीं सोनी तू हो, मैं तमाम प्रकार के नाम नहीं है भाई जो माटे, कन्फर्म ना रही ना, कन्फर्म। अब पहले ठीक है, राम जी क्या नियत थे ना, सीता में रमण थे, नियत थे ना। लेकिन अब के जो है, अब के जो राम हैं, अब राम नहीं, रावण हो गया है ना, ना तो कहा गया ना कि काव्यम इससे व्यवहार भी दे ना, व्यवहार सिखाता है। तो कहते हैं राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, रावण आदि की तरह आचरण। लेकिन अब कैसे आचरण करते हैं कुछ लोग, सब कहना है, कुछ लोग बताओ थे ठीक। तो उनका एक लोग नाम ना पता रहे, आखिरी मुद्दा पर कई जन के नाम बताइए भाई ना। लेकिन राजा राम थे, कहते नहीं, वही पूरा परिचित स्पर्श, वही ना, वही क्या है, पूरा परिचित स्पर्श। अब क्या नियतम, इन्होंने कहा नियतम माने निश्चित रूप से वही है। अब नहीं, अच्छा अगर नियतम ना कहते पूरा अपरिचित, तो यहाँ पे आदमी शंका करता है पूरा अपरिचित कोई भी स्पर्श कर सकता है ना। अगर नियतम शब्द ना लगाते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं पूरा अपरिचित, भाई ये पूरा अपरिचित है, कॉलेज वाला है पूरा अपरिचित स्पर्श ना, ना। अब क्या है, लेकिन इन्होंने कहा नियतम, क्या नियतम पूरा ना, नियतम पूरा परिचित क्या स्पर्श, निश्चित रूप से क्या है वही। इसलिए इन्होंने क्या लगाया, नियतम। ठीक, एक बार इसका वाचन कर लीजिए आप। ठीक, आइए का हाँ, हर्ष वाला मूर्छा बाबा ही ऐसे तो प्रेम का हमारे छुआ में पत्नी, हमारे प्रेम का नगर पत्नी या प्रेम का को स्पर्श करी जो है ना, पत्नी या प्रेम का दिखे स्पर्श कराता हो दिक्कत, ना कराता हो दिक्कत ना। ठीक, देखा जब कर हुआ फिल्म में देखा तो फिल्म में देखा तो कम देखा तो ना। अब जात हुआ अगर हल्का तुमका स्पर्श कर ना, हाथ पकड़ ले, क्या छोड़ हमारा हाथ ना, तो उसे गुस्सा है, मतलब कि का है हमका जो मट्टे पहले स्पर्श ना ही करा का ना। ठीक, तब क्या है, आपसे गुस्सा है ना कि हमसे जो मिले ना आया है ना, तो ऐसे गुस्सा है कि नहीं है। तो अब जब स्पर्श करबत कैसे आनंदेन, कैसे होए आनंदेन। अब मुँह मत खुलावा ज़्यादा हम ना। अब हम खुल के बताना नहीं चाहते, अब समझदार है सब ना। अब ठीक, एक बार पुनः वाचन कर ले। विरोधाभास, अच्छा देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो सकता है, आप देखिए आगे। हाँ, अगर उसका बात हो ना, क्या हो, विरोध ना, विरोध का अगर बात हो तब लगा सकते हैं आप। आइए देखिए, वाचन कर लीजिए इसको पुनः। आइए,
उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग स्पर्श पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य संतापजां सपदया परहितमूर्छाम् आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति ना। तो आनंदेन जड़तां पुनरातनोति, आनंद के कारण पुनः मूर्छा छा रहा है। पहले कैसा था मूर्छा? संतापजाम, कैसे था भाई? संतापजाम था ना, ना संतापजाम था, लेकिन अब कैसा है? दोनों फर्क है ना। स्पष्ट हुआ कुछ समझ में आया कि नहीं आया कुछ? कि स्पर्श पूरा परिचित न नियतम स एव, नियतम स एव पूरा परिचित स्पर्श नियतम माने निश्चित रूप से यह वही पूरा परिचित क्या है? पहला लाइन स्पष्ट हुआ। हाँ, फिर दूसरे में कहते हैं संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य न, और जो यह पूरा परिचित जो स्पर्श है कैसा है? संजीवनस्य अर्थात जीवन को देने वाला है। जीवन को क्या है? और कैसा है? मनसः परितोषणस्य, मन को संतुष्ट करने वाला है। क्या? पूरा नियतम स एव पूरा परिचित, नियतम स एव न पूरा परिचित क्या? स्पर्श। दूसरा लाइन स्पष्ट हुआ। हिंदी लिखा बाटे। फिर कहते हैं संतापजाम, क्या लिखा है? कहते हैं संतापजाम माने शोक, संतापजाम अर्थात संतापजन मूर्छा को न, संतापजाम मूर्छा, संतापजन मूर्छा को न, यह माने न, यह जो सपद परहित्य, यह माने जो सपद माने परहित्य माने क्या? कैसे भाई? संतापजाम ना। अरे यार कोचिंग में कब? क्लास पढ़ाओ तो गुरु जी नहीं है। चलो ठीक बात दिखाते हैं। ठीक बात संदीप रहनो चलाओ। अब ठीक देखिए, फिर आनंदेन क्या लिखा है? आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति ना। अब कैसा भैया? आनंदेन, तो आनंद के कारण क्या है? जड़ता, मूर्छा ना। पुनरातनोत, पुनः आतनोत माने पुनः ढक रहा है ना। पुनराह लिखा न, पुनराह या पुनरा आतनोति न, पुनः आतनोति। क्या भाई? पुनः माने फिर से, आतनोति माने फैला रहा ना। क्या? आनंदेन रूपी जड़ताम। ठीक, एमे दिक्कत कोनो? सब सरल है भाई में पूरा। तो कौन अलंकार हो में हो? अब बढ़ाई चढ़ाई बताओ थे ना। जब जहाँ बढ़ा छिड़ाई बताओ वहाँ जगह हिंदी में देखे हो ना, हनुमान जी के पूछ में लगन न पाई आग और लंका जल कर हो गई सारी राख ना। हिंदी में बना खूब पढ़े हो हिंदी में पहले। अब कौन कहता भाई? रामा ना, क्या कहते हैं? अच्छा इधर पीछे अब एक कदम आगे चला गए हम। अब कौन? सीता जी कहते ना, साध ने लिखा है सस्वाध ना, सस्वाध सकरुणम उपसृत्य ना, ससाध्व न सस्वाधस्य करुणम उपसृत्य। उपसृत्य माने भाई पास, उप माने समीप होता ना, उपसृत्य माने पास जाकर ना। अब कैसे पास जाकर भाई?
ससाधस्व ससाध्वस्य और करुणम भय और करुणा के साथ, भय और कैसे पास जाकर, किसके पास जाकर, किसके पास, तमसा के ना, तमसा के पास जाकर ना, भय और करुणा के साथ तमसा के पास जाकर क्या कहती हैं, कहती हैं भैया एतावत, लिखा ना, एतावत एव इदानीम, एतावत एव इदानीम मम बहुतरम ना, जो लिखा ना एतावत, तोड़ेंगे क्या होगा, एतावत एव इदानीम ना, एतावत एव इदानीम मम बहुतरम ना, ना कद एतावत एव इदानीम, इस समय ना, इदानीम माने ना, इस समय, एतावत माने इतना ही ना, ना इस समय इतना ही ना, एतावत एव इस समय ना, इस समय इतना ही मेरे लिए, मम बहुतरम, मम माने किसके लिए, मम बहुतरम ना, मम माने मेरे लिए क्या है भाई, बहुत अधिक है। तो इदानीम माने एतावत, एव माने इतना ही, एतावत माने इतना, एव माने ना, एतावत माने इतना, एव माने ही, मम माने मेरे लिए, बहुतरम माने बहुत अधिक, बहुतरम माने, तो इस समय ना, इस समय इतना ही मेरे लिए बहुत अधिक है। तरफ तमब ना, आइए फिर राजा राम क्या कहते भैया, उपविश्य ना, उपविश्य माने बैठ कर ना, हाँ आइए कहते हैं ना, न खलु वत्सलया न, न खलु वत्सलया देव्याभ्युपन्नम न, देव्या अभ्युपन्नम अभ्युपन्नम या अभ्युपन्न पन्नो अस्मि न, देव्या अभ्युपन्नोस्मि न, तो अस्मि माने, अस्मि माने कहते हैं, देखिए इसने मई लिखा ना खलु वत्सलया माने, वत्सल माने क्या था, वत्सल माने क्या होता है, स्नेह, वत्सल माने ना, तो यहाँ लिखा वत्सलया कहाँ का रूप है ना, तो वत्सलया माने स्नेह के कारण, यहाँ स्नेहमयी ना देवी सीता ने, तो यहाँ पे आया वत्सलया किसके लिए आया, सीता के लिए ना, तो कहते लिखा देव्या, लिखा है देव्या, देव्या भी किसके लिए भाई, सीता, तो कहते स्नेहमयी देवी सीता ने ना, ने तो मुझ पर, लिखा ना, ने तो मुझ पर अनुग्रह नहीं किया है, ने तो मुझ पर कहीं अनुग्रह तो नहीं किया है, कौन ना, कि लिखा अभ्युपन्न, क्या लिखा अभ्युपन्न ना, अभ्युपन्न अस्मि, कहीं हाँ हाँ उपकार तो नहीं किया है, किसका, हाँ कुछ भी कर, कहीं उन्होंने हमारे ऊपर उपकार तो नहीं किया है, किन्होंने, देव्या वत्सलया ना, स्नेहमयी देवी सीता ने, किसने, स्नेहमयी देवी सीता के द्वारा, ये भी कर सकते हैं, स्नेहमयी देवी सीता के द्वारा ना, या स्नेहमयी सीता ने तो मुझ पर ना अनुग्रह तो नहीं किया है, उपकार तो नहीं किया है, अभ्युपन्न लिखा ना, अभ्युपन्न माने उपकार तो नहीं किया है, कौन ना, ऐसा इनको क्या शंका हो रहा ना, इससे संदेह हो रहा किनको, फिर कहते हैं, सीता कहती हाधिक हाधिक किम इत्यार पुत्र माम मार्ग इष्यते है ना, कहते हैं सीता कहती हैं, हाय धिक्कार है ना,
किम इति न किम इति आर पुत्रो या आर पुत्र माम माम माने कौन माम किस लिए आया है माम मार्ग इष्यते है ना क्या आरपुत्र अब मुझे ढूंढेंगे ना ना मार्ग इष्यते माने मेरे यहाँ मार्ग ढूंढेंगे ना लिखा मार्ग इष्यते क्या मुझे ढूंढेंगे माम मार्ग इष्यते माम ना माम माने मुझे मार्ग इष्यते माने ना किम माने क्या ना किम इति आर पुत्र किसके लिए आया है आर पुत्र किसके लिए आया है भैया तो कहते हैं क्या आर पुत्र किम इति आर पुत्र क्या आर पुत्र ना अब मुझे ना माम माम माने मुझे क्या अब मुझे मार्ग इष्यते माने ऐसा कौन करा भाई ना क्योंकि अब इनको संदेह हो रहा ना कि कहीं जो मट सीता जी ने हमका स्पर्श ना करे हैं तब सीता जी बगले खड़ी हैं वहाँ जगह ना अच्छा सीता जी देख रहे हैं किनको अब सीता जी जो प्रकाश ज़्यादा है सीता जी जो तेज है ज़्यादा है ना अब देखिए खुली आँखों से हमने नग्न आँखों से हम सूर्य को नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकते भाई क्योंकि उनका तेज ज़्यादा होता है नहीं होता है ना तो वैसे सीता जी का बटे तेज ज़्यादा बटे ना उनकी जो तेज है ज़्यादा है इसलिए जो हम लोग नहीं देख पाते हैं तो अच्छा जब राजा राम ने कहा भैया कहीं यह तो जो है सीता जी तो नहीं है देवी सीता तो नहीं है हमारे ऊपर कृपा की है जब इतना सुनती है तो घबरा जाती है भाई बगले खड़ी है ना मुझ के स्पर्श करें ना तो घबरा जाती है तो एक हाथी कहा था कि भैया अब हमका जो माटे ढूंढी हैं अब कौन ना क्योंकि भाई देखो अब उनके जेहन में उनके माइंड में मना मस्तिष्क में क्या हम छा गए हैं कौन इसलिए जो है हमको अब ढूंढेंगे ना ऐसा इनका टेंशन बकेगा सीता जी के अब राम जी कहते हैं भवतु पश्यामि अच्छा मैं देखता हूँ कहाँ है न अच्छा कहना मैं देखता हूँ कहाँ सीता जी है न अब ऐसे अच्छा कुछ इधर उधर करते हुई फिर ऐसे अब ना ऐसे से ढूंढत हुई फिर अब सीता जी बगले खड़े कहाँ दिखाएं अब सीता जी कहती हैं भैया ना भगवती तम से संबोधन का है ना तम से अब भगवती क्या संबोधन का ना मूल शब्द क्या भगवती ना तो जैसे नदी का संबोधन क्या बनेगा नदी ना रमा का संबोधन क्या बनेगा रमा का संबोधन क्या बनेगा तमसा का वही लिखा है भगवती तम से अपसराव तावत न लिखा प्रेच न प्रेच्छ अनभ्युनुज्ञातेन सन्निधानेन राजादिकं कोपयिष्यति किसको माम किसको भाई न माम माने मुझे कहते माम प्रेच्छ अनभ्युनुज्ञातेन सन्निधानेन देखिए कहाँ ग्रुप है देखिए लिखा ना अनभ्युनुज्ञातेन कहाँ ग्रुप होगा सन्निधानेन न राजाधिकम कोपयिष्यति किसके ऊपर माम माम माने कौन न कहती हैं भैया भगवती तमसा न हम दोनों यहाँ से हट जाएं अपसराव तावत अपसराव माने हट जाएं कौन हम दोनों कौन भाई अपसराव तावत हम दोनों यहाँ से ना क्यों कहते माम माने मुझे माम प्रेच्छ माने मुझे देखकर माम प्रेच्छ माने मुझे देखकर और कहते हैं कि अनभ्युनुज्ञातेन बिना आज्ञा के ना बिना सन्निधानेन समीप सन्निधाने में नज़दीक समीप ना बिना आज्ञा के
समीप आने से न राजा अधिकम न राजा कौन, राजा अधिकम न अधिक क्रोध करेंगे न कोपयिष्यत अधिकम कोपयिष्यति अधिक किसके ऊपर, माँ माने मुझ पर, माँ माने मुझ पर जो है क्या करेंगे, अधिक क्रोध करेंगे। क्यों कहते हैं कि हम दोनों को यहाँ सीता जी कहती हम दोनों को यहाँ से हट जाना चाहिए ना, नहीं तो जो माटे मुझको देखकर किसको कहे परित्याग की है ना, किनका कहने परित्याग करे तब वो चली आए हुए जगह ना। इस कारण जो है मुझको देख करके न राजा कौन, राजा राम अधिकम कोपिष्यति अधिक क्रोध करेंगे किस पर ना, किससे कह रही है भैया ना, तब भगवती तम से अब सरावतावत ना, हम दोनों को यहाँ से हट जाना चाहिए। अब सराव माने ना, अब सराव तावत हम दोनों को यहाँ से काय हटे चाहे भैया यहाँ से ना, कहने माम प्रेक्ष कहने हमको देख ले यहाँ जगह, हमका देख नहीं यहाँ से डावो जल्दी से हमका ना। हाँ फिर लिखा ना अनभ्युनुज्ञातेन ना बिना आज्ञा के अनुज्ञातेन, यहाँ लिखा अनुज्ञातेन, फिर लग गया अभी, क्या लिखा है अभी अनुज्ञातेन, अभी उपसर्ग जुड़ जाएगा, क्या जुड़ा भाई अभी उपसर्ग जुड़ा है, तो लिखा अभी अनुज्ञातेन ना अर्थात बिना आज्ञा के, सन्निधानेन समीप आने से ना, हमारे द्वारा जो है समीप में आने से ना। राजा कौन, अधिकम कोपिष्यति किस पर ना, माँ माने मुझ पर ना, माँ माने मुझ पर अधिक क्रोध करेंगे। ठीक, अच्छा ऐसा कह रहे हैं ना, किससे कर रही हैं, अब तमसा क्या कहते हैं भैया, ऐवस्य हे पुत्री ना, ऐवस्य हे पुत्री भगवती ना भागीरथी प्रसादाद, कहाँ का रूप है, कहाँ का रूप है, ऐवस्य भागीरथी प्रसादाद वन देवता नाम अपि न अदृश्यसि संवृत्ता न, भागीरथी के कृपा से, भागीरथी के वन देवता भी न, लिखा ना वन देवता नाम न, वन देवता नाम अपि न, वन देवता भी न क्या अदृश्यसि, यहाँ जब तोड़ेंगे क्या बोले, अच्छा जब यहाँ लिखते दृश्य माने देख सकेंगे ना, दृश्य माने देख, ये लिखा अदृश्यासि, क्या लिखा है अदृश्यासि संवृत्ता ना, कहते हे ए पुत्री ना, हे पुत्री गंगा की कृपा से ना, गंगा जी की कृपा से ना, तुमको जो है वन देवता के लिए, तुम वन देवताओं के लिए भी क्या हो गई हो, कहते धोखा वन देवता भी ना देख पाई है ना, किमृत मर्त्या ना, किन इस साधारण मनुष्य लोग तो की बातें छोड़ा, जब जो वन देवता भी नहीं देख पाएंगे इस मरण धर्मा ना, साधारण मनुष्य तो की बातें छोड़ा, यहाँ के लोग तो आओ नहीं देख पाएंगे ना, क्या घबरा मत, धोखा देख ना पाई के, टेंशन में रहना कि हमका देख लें के राजा राम, टेंशन में थी कि हमको राजा राम देख लेंगे, और जब देख लेंगे तो हमारे ऊपर गुस्सा आ जाए कि तो यहाँ कहा करा था वो ना, कहने गुस्सा आ जाए, इनका टेंशन बा, के का टेंशन बा ना, सीता जी को टेंशन है। ठीक, तो अब तो उसी पे जो है तमसा गाती है, ऐवस्य हे पुत्री न भागीरथी प्रासादात, भागीरथी की कृपा से वन देवता नाम अपि, वन देवता भी न अदृश्यासी न, वन देवता भी नहीं देख सकेगी
तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है, इसलिए टेंशन ना। सीता कहते हैं अस्ति खलु एतत्, कौन संधि हुआ है यहाँ पे भैया? खलु एतत् में कौन संधि है? यर्थ, कौन संधि? अस्ति खलु एतत् ना। सीता कहती भैया अस्ति खलु एतत्, क्या यह बात है? क्या यह बात है? ये भूल गए रहे ने, इन भूल गए कि हमका जो मट्टी आशीर्वाद मिला बाटे कि हम ना देखा, ना पता था जब पहले बता रहे इनको सब पता था, लेकिन ये भूल गए रहे, कह रहे भूल गए थे ना, क्योंकि पहले जब भागीरथी थी यहाँ पर दी थी ना, अच्छा गंगा जी को जो सीता जी को कौन ले आई थी यहाँ पे गोदावरी के समीप में? भागीरथी लेके आए थे ना। आइए, अच्छा अब राम हा प्रिय जानकी, हाय प्यारी जानकी ना, कौन कहता है? अब याद कर रहे हैं फिर से। अब सीता जी जो है ना ससाध्वस ना, ससाध्वस क्या लिखा है? ससाध्वस गद गदम, क्या लिखा है? ससाध्वस गद गदम ना। फिर लिखें जो है भय के कारण, ससाध्वस माने भय के कारण, अस्पष्ट शब्दों के साथ आवाजें हैं निकलते बाटे, का बोली अब ना, अस्पष्ट शब्द के अब आवाजें ना निकलते बा, गदगद हो जाए इनके। काहे भाई, काहे गदगद हो जाए भैया? काहे इनका याद करते के का ना, याद करते हैं वियोग होए के बाद याद करते हैं ना। अच्छा मतलब प्रशंसा करते हैं केकर? राजा राम प्रशंसा करें किसकी? सीता जी की। अच्छा वियोग होए के बाद याद करते हैं। अच्छा अबे की शादी वो हो, पति पत्नी के सामने या प्रशंसा करे 10-20% में खुशी हुई पत्नी ना, लेकिन अब आड़े के सामने प्रशंसा करे तब देखा भाई कहना ऐसे ऐसे कहते रहें हमारे बारे में, ऐसे कहते रहें, सही बताओ ना, विश्वास नहीं तो बटे फलाने पप्पू पापा ऐसे कहते रहे हमका। अरे पप्पू पापा हम जानते हैं ना, अरे जो हमसे इतना प्रेम करा थी जो माटे ना, हम उनका झूठा ही डांटत रही था दिन भर जो माटे ना, जबकि सामने अगर प्रशंसा करें 10-20% माटे, लेकिन आड़े क्यों प्रशंसा करा देखा भाई, सामने करा क्यों का मजा लेते हैं यार मात ना, जैसे पुरुष व्यक्ति हो गया ना, कह रहे यार का मजाक करता है यार, मैं झूठे मजाक करता, जबकि आड़े क्या करे देखा भाई ना, प्रसन्न गदगद वही लिखा है। अब तो वही लिखा देखा आर पुत्र ना, आर पुत्र असदृशम, क्या लिखा है? आर पुत्र असदृशम खलु ना, खलु एतत् अस्यः, खलु एतत् अस्यः वृत्तान्तस्य ना शास्त्रम ना, शास्त्रम। देखिए आप कहते हैं भैया आर पुत्र ना, सीता जी कहती हैं हे आर पुत्र आपका यह हा प्रिय जानकी, इन्होंने कहा था ना, यही कहा बेहोश हुए थे ना, हा प्रिय जानकी कहा कि इन्होंने बेहोश हुआ था ना विदेह राजपुत्री कि अभी इन्होंने देखा, अभी इसके पहले इन्होंने कहा हा प्रिय जानकी कहा है, जानकी मतलब कौन ना, जनक की पुत्री जानकी। तो वही कहती हैं कि हे यार पुत्र ना आपका यह क्या हा प्रिय जानकी कहना ना, लिखा ना असदृशम, हाँ प्रिय जानकी कहना इस परित्याग रूपी घटना के अनुकूल, लिखा असदृशम माने उचित नहीं है, लिखा ना
सदृशम माने उचित नहीं है। क्या हा प्रिय जानकी कहना उचित काहे भैया उचित नहीं बा ठीक ना। कह रहे सीता जी का हे यार पुत्र आपका न लिखा आर पुत्र खलु एतद अस्य न वृत्तांतस्य न आपका यह हा प्रिय जानकी कहना न इस समय क्या है कहना परित्याग रूपी घटना के अनुकूल नहीं है। भगवती अब कहती है भगवती माने तमसा कहती हैं सीता जी कहती हैं भगवती किम इति ना कहते हैं भगवती कहते किम इति वज्रमयी न किम इति वज्रमयी जन्मांतरेषु अपि क्या लिखा है जन्मांतरेषु अपि न पुनः पुनः अपि असंभावित पुनः अपि असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य माम एव मंदभागिनीम उद्दिश्य एवं क्या वत्सलस्य न वत्सलस्य एवं वादिनः वत्सलस्य एवं वादिनः आरपुत्रस्य उपरि न निरनुक्रोशा भविष्यामि न। देखिए मूल बात क्या दिखे वज्रमयी माने न वज्र के समान का कठोर लिखा निरनुक्रोशा निर्दयी न निरनुक्रोशा माने निर्दयी। और ठीक माम माने किसके लिए आया है माम न माम एव मुझ पर माम आर पुत्र से ऊपर माम अच्छा आर पुत्र माने न आर पुत्र से ऊपर न माम वज्रमयीम। देखिए एक बार देख लेते हैं फिर कहते हैं देखिए साश्रम माने आँखों में आंसू भरकर ना आँखों में आंसू भरकर कहती भैया हे भगवती ना हे भगवती तमसा भगवती आया ना भगवती तो हे भगवती संबोधन का रूप है ना हे भगवती तमसा ना कहते जन्मांतरों में भी क्या है हाँ, लिखा है जन्मांतरेषु अपि लिखा है अर्थात जन्मांतरों में भी जिनका दर्शन क्या है फिर असंभव है क्या भाई लिखा ना पुनः अपि असंभावित पुनः माने फिर ना अपि असंभावित माने संभव नहीं है तो पुनः अपि असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य जन्मांतरेषु अपि कहती हैं जन्मांतरों में भी न जन्मांतरों में भी जिनका दर्शन न क्या भाई फिर असंभव है दुर्लभ है न असंभव है और क्या है दोनों असंभव भी और क्या है दुर्लभ है। और जो और निका जो माम माने न माम और जो मुझ अभाग्नि को ही माम एव माने माम एव मुझ अभाग्नि को ही मंदभाग्निम उद्देश्य एव न माम मंदभाग्नि कौन कह रहा है किसको कह रही है किसको कह रही भाई कई बार मिलेगा आपको जो है ना अर्थात मुझ अभाग्नि को ही लक्ष्य करके इस प्रकार कह रहे हैं ना उद्देश्य कर कर कह रहे हैं कौन ना। फिर कहते हैं जे लिखा है वत्सलस्य क्या लिखा है वत्सल माने क्या होता है प्रेम ना स्नेह प्रेम स्नेह अनुराग तो लिखा है वत्सलस्य एवं वादिनः
ना उस प्रेममय आर्पुत्र के प्रति ना उस प्रेममयी आर्पुत्र के प्रति मैं कैसे वज्र के तुल्य कठोर और निर्दय हो जाऊंगी। लिखा वत्सलस एवं वादिनः आर्पुत्रस् उपरि ही निरनुक्रोशः भविष्यामि। देखिए अब यहाँ देखिए कहती है माम माने मुझे ना, कौन आर्पुत्र ना कहती है मैं जो है आर्पुत्र सुपर माम मैंने मैं जो है आर्पुत्र सुपर मैं आर्पुत्र के ऊपर ना कैसे क्या वज्रमयी निरनुक्रोशा मैं कैसे वज्रमयी अर्थात कठोर और ना निर्दयी कैसे हो जाऊं। मूल बात इतना ही है। मूल बात क्या है? मैं कौन? माँ ना माँ माने कौन? मैं सीता ना आर्पुत्र से ऊपर आर्पुत्र के ऊपर ना कैसे वज्रमयी और निरनुक्रोशा हो जाऊं। कैसे हो जाऊं भाई? मैं उनको ऊपर कैसे निर्दयी और कैसे कठोर और निर्दयी हो जाऊं। किसके ऊपर? आर्पुत्र के ऊपर मैं जो है कैसे मैं कठोर और एग्जाम्पल बता रहे हैं भाई। काय कि हमको उद्देश्य करके ना हमको उद्देश्य लिखा ना मंद भाग्नि मुझ बंद भाग्नि को उद्देश्य एवं ना उद्देश्य करके ही हमको उद्देश्य करके बेहोश भर हैं मूर्छा में। काय कारण? राम जी मूर्छा में किस कारण गए थे? किस कारण भाई? ना हमको हमेशा याद कर रहे हैं ना हे देवी ना हे प्रिय सखी हे अरण्यवासी प्रिय सखी ना हे वैदेही पुत्री हे जनक पुत्री। ऐसा हमें याद करें कौन ना। तो हम काय के ऊपर जो मटई कठोर और क्या निर्दयी हो जाओ। काय हमको त्याग किए हैं परित्याग किए हैं ना फिर भी हमको याद कर रहे हैं मतलब भूले नहीं है क्या। अब समय में होते हैं कैसे होते हैं आपके राम? तो इस कारण करें हम काहे माँ अब करें भैया हम काहे उनके ऊपर गुस्सा करी हो। हम काहे उनके ऊपर गुस्सा करें काहे ऊपर उनका हम निर्दयी कही काहे उनको हम कठोर कही ना। हम उनका हम कठोर ना कहब ना इसीलिए बता रहे ना काय। अब लिखा देखिए आर्पुत्र असहिसम खलु एतस वृत्तांतस्य ना कहते हे आर्पुत्र आपका यह हे प्रिय हाँ प्रिय जानकी कहना ना इस परित्याग रूपी घटना के अनुकूल नहीं है। फिर भी आप हमको याद कर रहे हैं हाँ प्रिय जानकी हमको कह रहे हैं अर्थात हमसे अब भी आप क्या कर रहे हैं? स्नेह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो याद कर रहे हैं भैया हाँ प्रिय जानकी। ना तो याद ना करते हैं। याद करते हैं कोई? अच्छा याद करते हैं फिर दूसरे रूप में याद करते हैं फिर ना याद करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर हाँ प्रिय जानकी करे कौन ना राजा राम कर रहे हैं। तो ये क्या जो परित्याग कर दिए उसके अनुरूप घट नहीं है। ठीक इसलिए जो है मैं जो है क्यों जो है वज्रमयी और निरनुक्रोशा ना मैं आपको जो है क्यों जो निर्दयी और क्यों मैं आपको कठोर और निर्दयी कहूँ ना। कुछ समझ में आए वाला पंक्ति? मूल बात इतना ये देखिए यहाँ पे माँ माने मेरे द्वारा एम ना मेरे द्वारा किसके? मेरे द्वारा जो है आर्पुत्र ऊपर आर्पुत्र के ऊपर ना मैं आर्पुत्र को मैं क्यों वज्रमयी और निरनुक्रोशा कहूँ। मैं उनको क्यों कठोर और निर्दयी कहूँ। भाई कोई कारण तो नहीं है। मैं उनको क्यों कहूँ भाई? क्यों कहूँ ना हो नहीं जाओ। इनका परित्याग कर रहे ना भैया। परित्याग कौन किया था? अच्छा जब केहू के परित्याग कहते तो आदमी करिए करते इनके मैं जाते फलाना माध्यम को जो मटे
मोहे में का पड़े का ना फलां का कहते नहीं कहते, लेकिन कहते हम इनका जो मटे इनके ऊपर नाम कठोर ना निर्दयी, ना तो मैं इनके ऊपर निर्दयी होंगी, ना तो इनके ऊपर मैं कठोर होंगी ना। किसके ऊपर? आर्यपुत्र ऊपर, आर्यपुत्रस्य ऊपर। कौन? माम। काहे? कारण बता रही हैं कि भैया कि आर्यपुत्रस्य असदृशम ना खलु एतस् ना खलु एतद अस्य वृत्तान्तस्य। क्योंकि जो है आपका हा प्रिय जानकी कहना, अभी राम जी ने कहा ना पीछे, हा प्रिय जानकी कहना इस परित्याग रूपी घटना के क्या है? अनुकूल नहीं है। फिर भी आप हमको याद कर रहे हैं, आप परित्याग कर चुके हैं, फिर भी हमको ना, इसलिए मैं आपको क्यों कठोर कहूँ, क्यों निर्दयी कहूँ? किनके ऊपर भाई? ना वही बता रहे कि हे भगवती तमसा ना, कहती हैं सीता जी, कहती हैं भगवती, भगवत लिखा ना भगवती, मतलब हे भगवती तमसा, जन्मांतरों में भी जिनका ना, जन्मांतरों में भी जिनका दर्शन फिर क्या है? असंभव और क्या है? दुर्लभ है। और जो मुझ अभागिनी को ही लक्ष्य करके इस प्रकार कह रहा है ना, सीता जी कर हमें तो लक्ष्य कहते हैं, हमको ही लक्ष्य करके कह रहे हैं ना, हाँ प्रिय जानकी, हे रणवासी प्रिय सखी, हे वैदेही पुत्री, हे जनक ना, हे जानकी। कौन कह रहा भाई? हमको तो ही लक्ष्य करके कह रहे हैं। कौन? ना उस प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे वज्र के तुल्य कठोर और आया समझ में? अब आया कुछ आया कि नहीं? अच्छा ऐसे क्या कहते हैं भैया? कहते हैं अहम एव एतस्य हृदयं जानामि मम एषः ना, अर्थात मैं ही इनके हृदय को और मेरे हृदय को जानते हैं, बीच में तुम कौन होते हो ना। अब यहाँ से बात ख़त्म कि मैं उनके हृदय को जानती हूँ और मैं वो बीच वाले का रास्ता ख़त्म ना। जो चुगली झगड़ा लगाए वाला बात रास्ता ख़त्म कि ना उनका हम जाने तो हम क्या जानते ना। तो बीच में सफाई मत द, जैसे बीच में क्यों आगे बताओ था ना भैया फलाने ऐसे कहते हैं ऐसे कहते हैं ना कहते हैं भैया अब उनका हृदय हम जानी था और हमारे हृदय जानती ना, वो कैसे है ना हम जानी था, हाँ, और तुम कैसे हम वो जानी था ना। कहते नहीं लेकिन यह कहते नहीं लेकिन ये जानते हैं मैं उनके हृदय जानती हूँ और वो ना। इस अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, करे है ना। अहम एव एतस्य हृदयं जानामि मम एषः। मम माने मम किसके लिए आया है? सीता के लिए ना। ऐसा माने राम ना, मम माने मैं कौन? ऐसा माने ना। तो अहम एव एतस्य हृदयं जानामि ना, अर्थात मैं इनके हृदय को और ये मेरे हृदय को, ऐसा कौन? ये मेरे हृदय जानते हैं। ऐसा मम हृदयं जानामि ना, वो मेरे हृदय जानते हैं। अहम माने मैं एव एतस्य, मैं उनके हृदय को जानती हूँ ना। आगे चले, यह सूक्ति वाक्य है। अगर आता है जो है अहम एव एतस्य हृदयं जानामि मम एषः, यह किसने कहा है? वासंती नहीं कहा है, हाँ कहीं तमसा तो नहीं कहते हैं, राजा राम तो नहीं कहते हैं, काहे? हाँ अर्थवा जब निकलवा तब जान जावा ना। अहम एव एतस्य हृदयं जानामि मम एषः हृदयं अब जानासि ना। अब
आए। फिर देखिए अब जो है आगे चले। सीता जी कहती हैं ना भगवती, भगवती क्या संबोधन का रूप है, क्या है भाई ना। अच्छा इसके ऊपर आइए देखिए रामा ना, इसके ऊपर लिखा है रामा सर्वतो अवलोक्य, सर्वतः या सर्वतो अवलोक्य स निर्वेदम हा न किंचित अत्र न किंचित। सर्वता अवलोक, सर्वता माने परिता माने, हाँ उभयता माने, परिता माने, अविता माने, अविता माने, अविता माने, परिता माने, समया माने, अब निक्सा माने नज़दीक। अब तो यहाँ लिखा सर्वता का लिखा बटे ना। पुरता माने, पुरता माने क्या होगा, पुरतः, पुरता माने पहले ना। ऊपर माने, ऊपर माने ऊपर, कुत्र माने तत्र माने, सर्वत्र माने। अब यहाँ लिखा हुआ सर्वता का लिखा हुआ सर्वतो ना, सर्वतो या सर्वतः, सर्वतो भी कह सकते हैं और सर्वता ना दोनों। तो सर्वतो अवलोक्य स निर्वेदम, चारों ओर देख कर ना, स निर्वेदम खेद के साथ ना, कहते हा हाय न किंचित अत्र न, किंचित अत्र न, न किंचित अत्र न, यहाँ कुछ नहीं है। कौन कह रहा है, किंचित अत्र न, यहाँ कुछ नहीं है। चारों ऐसे देखें ना। अच्छा इन्होंने पहले कहा था ना कि यहीं पे कहीं पे लगता है ना, यहीं पे कहीं पे ऐसे से घूमते हैं चाहे देखते। अब क्या करते हैं, सर्वतः अवलोक्य चारों तरफ घूम के देखते हैं। अच्छा देखने के बाद कहते हैं भैया यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ कुछ नहीं है अर्थात कोई नहीं है ना। अब सीता जी कहती हैं भगवती निष्कारण, निष्कारण माने निष्कम पड़ेगा ना, मृगमीन सज्जना नाम पढ़ा ना, मृगमीन सज्जना नाम निष्कारण वैरिरो जगत पढ़े ना। अच्छा निष्कारण शब्द वहाँ पे आया नहीं आया है, तो बिना कारण कहे ना ना। तो यहाँ भेद निष्कारण परित्याग, क्या लिखा है, निष्कारण परित्यागनः अपि एतस्य ना दर्शनेन लिखा है, दर्शनेन न दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। अब देखिए में हृदयावस्था, में माने कौन, में हृदयावस्था ना। फिर कहते में कीदृशी हृदयावस्था, में कीदृशी हृदयावस्था ना, मेरे हृदय की कैसी अवस्था। इसका मतलब क्या हुआ, में माने कीदृशी माने किस प्रकार की, हृदयावस्था हृदय की अवस्था हो रही है। कौन कहता है, तो लिखा में कीदृशी हृदयावस्था ना, मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही है। अच्छा ऐसा कौन कहता भाई, अच्छा काहे कह रही है भैया, किससे कह रही है ना, हे भगवती लिखा निष्कारण बिना कारण के ही ना, परित्याग ना अकारण परित्याग करने वाले ना, अपरित्याग अच्छा बिना कारण के परित्याग करने वाले भी ना, लिखा निष्कारण परित्यागिनः, परित्यागिनः अपि अपि एतस्य, एतस माने कौन ना, अपि ना एतस कौन, राम। अर्थात अकारण परित्याग करने वाले भी इनके इस प्रकार के दर्शन से ना, इनके इस प्रकार के दर्शन से
न लिखा है दर्शनेन, लिखा ना, दर्शनेन एवं विधेन, दर्शनेन एवं विधेन, अर्थात इनके इस प्रकार के दर्शन से ना, इनके इस प्रकार के दर्शन से मैं कीदृशी हृदयावस्था, मेरे हृदय की ना अवस्था किस प्रकार हो रही है ना, या मेरे हृदय की अवस्था कैसी हो रही है, मेरे हृदय की अवस्था काहे, क्योंकि जो है तमस, अच्छा सीता जी कहती हैं किसे, तमसा से कहती है भगवती अकारण, बिना कारण, कोई कारण था नहीं, कहने बिना कारण के परित्याग करने वाले भी इनके इस प्रकार की दर्शन से, कहने बिना कारण हमका परित्याग कर देहन, फिर भी इनको देख कर के, किनको, मेरे हृदय की अवस्था पता नहीं कैसे हो रही है, कहन फलाने के देख के हमारा अवस्था पता नहीं कैसे होत बाटे, कहन हमका बिना कारण के त्याग करें तब ना, ऐसा कौन कर रही भाई, कहने बिना कारण ना, मैं कीदृशी हृदयावस्था, मेरे हृदय की अवस्था कैसी हो रही है, कदम भगवती ना, कि बिना कारण ना, बिना कारण के ही ना, बिना कारण के ही परित्याग करने वाले इस आर्यपुत्र के ऊपर ना, इस आर्यपुत्र के ऊपर मैं माने मेरी ना हृदयावस्था, हृदय की अवस्था कीदृशी कैसे हो रही है ना, कौन कहता है, कौन कहता है, भूलबा तो ना वहीं, अब वहीं याद बैठे वहीं, अगर रिवीजन ना करा सब गुड़ गोबर हो जाए पूरा, हाँ नहीं, अगर आप कहानी सुन रहे हैं और एक बार अच्छी पढ़ रहे हैं आप तब ना, एकदम आसान है, एकदम आसान, एक बार अपने से कर देख लेंगे ना, और अच्छा डायलॉग भी समझते चलिए, कौन कह सकता है, ऐसा कौन कह सकता है जो है ना, देखिए भावबोध जो है किसके पक्ष में है, सीता जी के पक्ष में है, अच्छा जो पॉजिटिव वाला थिंकिंग होगा तो कौन कहेगा, सीता जी कहेंगे ना, तो वही कह रहे ना, जो उलाहना वाला होगा, जो उलाहना दिलाएंगे, वासंती उधर देती है इधर ये ना, वासंती, तो वही कहते भगवती, कौन कहते भगवती ना, निष्कारण, बिना कारण के ही ना, बिना क्या परित्याग, बिना कारण के ही परित्याग करने वाले भी कौन, ये तो किसके द्वारा, राम के द्वारा ना, राजा राम के द्वारा बिना कारण के ही परित्याग किया गया था, किसका, मेरा ना, मम मन मेरा, फिर भी उनके दर्शन से, लिखा ना दर्शने ना, उनके दर्शन के कारण, तृतीया कहाँ, तृतीया उनके दर्शन के कारण एवं विधेन है, इस प्रकार की ना, मैं माने मैं हृदयावस्था, मेरे हृदय की अवस्था कीदृशी, किस प्रकार हो रही है, कौन कहता है, अब तमसा कहती भैया तार हृदय की अवस्था ऐसे काहे होत बाटे, हम बतावत है ना, तो अरे हृदय की अवस्था ऐसे कैसे होत बाटे, वो हम बतावत काय होत बाटे ना, तो वही कहती है जानामि अवस्थे, जाना मैं जानती हूँ, मैं हे पुत्री मैं जानती हूँ, आप तुम्हारी अवस्था ऐसे काय होत बाटे, ऐसी अवस्था क्यों हो रही है ना, शिखंडी छंद में कौन नंबर हो, वाचन करेगा आगे, आगे छंद ना, रसई रुद्रै छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी, रसई रुद्रै छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी, तटस्थं नैरास्या दपि च कलुषं विप्रियवसात्, वियोगो दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव, प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं,
द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। देखा ना, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। द्रवीभूतं प्रेम्णा ना, द्रवीभूतं प्रेम्णा कहाँ का रूप है? द्रवीभूतम ना, तव तव माने कौन ना, तव माने तव रूप कहाँ का होगा? क्या है? किसका रूप है? मूल अस्मद इस्मद किसका है? इस्मद ना। हाँ, तव तो तव माने कौन भाई? तव सीता षष्ठी क्वेश्चन में क्या बनेगा? सीताया। तव था सीताया ना, सीतया कहाँ बनेगा? जैसे रमया, रमया कहाँ का है? और सीतया, सीताया, रमाया, ममताया, गीताया, सुनीताया, लताया ना। अब बहुत जगह नाम, बहुत लोग के नाम याद करके रखे हैं यमी खातिर, सुनीता, ममता, गीता। अब अष्टविकृतियाँ है ना। आइए, प्रश्न आया था, जटामाला शिखा रेखा ना मिलान करने के लिए आया था जो है। आइए, अब कहती है भैया ना, तमसा कहती है पुत्री जानाम जानाम ना। क्या कहते भैया? ना जानाम मतलब मैं जानती हूँ ना। अब क्या जानती हैं? इस समय ना, अस्मिन समय, इस समय। क्या भैया? अस्मिन समय माने इस समय, अस्मिन क्षणे या अस्मिन समय, इस समय। तव हृदय, तव हृदय, तव हृदय ना, तव हृदय माने, तव माने तव, तुम्हारा मतलब किसका? ना, तव हृदय नैरास्यात् ना, नैरास्यात् माने निराशा के कारण। देखिए, कहते इस समय तुम्हारा हृदय ना किसी कारण भाई? निराशा के कारण, दुख ना, निराशा के कारण उदासीन सा। कैसा भाई? ना, तटस्थम, तटस्थ माने ना, तटस्थ माने उदासीन सा। और क्या भाई? परित्याग रूपी ना। आप क्या कहते हैं? विप्रिय, लिखा है विप्रियवसात ना, विप्रियवसात, विप्रियवसात अर्थात परित्याग रूपी, अर्थात अप्रिय कार्य के कारण। अप्रिय कार्य के क्या हो रहा है भाई? कलुषम, कलुषम माने खिन्न, कलुषित हो रहा है। अच्छा, कलुषित सा इस लंबे, अच्छा इस लंबे विरह काल में, लिखा ना इस लंबे, अस्मिन दीर्घे, अस्मिन, तो अस्मिन कहाँ का रूप है? सात पावर, तस्मिन कहाँ का रूप? तस्मिन, कस्मिन, सर्वस्मिन। हाँ, तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखा है अस्मिन, अस्मिन दीर्घे ना, अस्मिन दीर्घ माने इस लंबे विरह काल में, दीर्घ माने लंबे ना। अस्मिन दीर्घे वियोगे झटिति, क्या लिखा है? झटित माने सहसा, शीघ्र, अचिर, सपदि ना। हाँ, आंसू। तो इस लंबे विरह काल में सहसा ना, अचानक ना, मिलन के कारण। कैसे भाई? सहसा अचानक मिलन के ना, झटित घटनात् अस्तंभितम ना, लंबे मिलन के कारण क्या हो रहा भाई? निश्चेष्ट सा हो रहा है। कैसा हो रहा है? निश्चेष्ट सा हो रहा है। किसका हृदय? तुम्हारा हृदय। तव हृदयम, तव हृदय माने
प्रेमपूर्ण संबोधन रूपी कहते हैं। फिर लिखा जो है सौजन्यात, सौजन्यात माने सज्जनता से ना, सौजन्यात माने सज्जनता से, सौजन्यात प्रसन्नम, तो सौजन्यता से या सज्जनता से प्रसन्न सा। और कैसे भाई कहते हैं कि दैत्य करुणा, प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से, प्रिय की अवस्था अत्यधिक शोकातुर सा और प्रेम से द्रवीभूत हो रहा है। देखिए कहते हैं प्रेमणा तव हृदय, प्रेमणा तव न, प्रेमणा तव द्रवीभूतम, तो प्रेम के कारण तुम्हारा हृदय क्या हो रहा भाई, तो प्रेमणा तव हृदय न, प्रेमणा तव, प्रेमणा मतलब प्रेम के, तव माने हृदय, हृदय माने ना, अस्मिन क्षणे इस द्रवीभूतम, द्रवीभूत हो रहा है, तुम्हारा हृदय द्रवीभूत क्यों हो रहा है भाई। अच्छा यहाँ लिखा है कि लिखा हृदय अस्मिन, यहाँ लिखा क्षण, लिखा ना क्षण, क्षण यहाँ सप्तमी एक वचन है, क्या है क्षणे होगा, क्या होगा क्षणे ना। तो यहाँ पे ये मत समझा क्षण वर्ड, यहाँ वर्ड क्षणे बा का बा, सप्तमी एक वचन का, कहाँ का है, हाँ सप्तमी एक वचन क्षणे, हाँ लोप हो गया यहाँ पे ना। आइए तो अब देखिए, तो माने तुम्हारा, कौन कह रहा है, किससे कह रही है, तो माने तुम्हारा था सीताया ना, तुम्हारा क्या हृदय, तुम्हारा हृदय, तव हृदय, तव हृदयम, तुम्हारा हृदय, अस्मिन क्षणे इस समय, प्रेमणा प्रेम के कारण, द्रवीभूतम। चौथी लाइन आया समझ में, चौथी लाइन स्पष्ट हुआ कि लिखा ना तव हृदय, तव माने सीताया ना, तुम्हारा मतलब सीता का, हृदय माने हृदय, अस्मिन क्षणे इस समय ना, प्रेमणा माने द्रवीभूतम, द्रवीभूत सा हो रहा है, द्रवीभूत सा हो रहा है, किसके कारण भाई, प्रेम के कारण तुम्हारा हृदय क्या हो रहा है ना, मानो हाँ 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 तो अस्मिन लिखा ना, अस्मिन क्षण एव ना, तो लोप हो गया बटे ना, ना सब हाँ। आइए तो इसलिए यहाँ लोप हो गया ना। आपको ऐसे मिलेंगे, सही आपको मिलेगा वहाँ मिलेगा, अभिज्ञान शब्द में मिला था ना, याद है नहीं याद हो, हाँ। अब देखिए चौथा लाइन स्पष्ट हुआ, इधर चौथा लाइन स्पष्ट हुआ नहीं ना, कहते हैं कि तव हृदयम, तुम्हारा हृदय ना, अस्मिन क्षणे इस समय, अस्मिन क्षणे इस समय, प्रेमणा माने द्रवीभूतम, द्रवीभूत सा हो रहा है, कौन कह रहा है, किससे कह रही है ना। फिर कहते हैं भैया आगे देखिए, प्रसन्नम, प्रसन्नम सौजन्यात दयित करुणै, गाढ़ करुणम ना, गाढ़ करुणम, गाढ़ लिखा करुणम माने शोक, अब कैसा शोक है, गाढ़ करुणम, गाढ़ माने अधिक शोक भाई, एकदम यहाँ कहा गाढ़ करुणम, अत्यधिक शोक ना, हाँ तो कैसा भाई, गाढ़ करुणम, अत्यधिक शोक। इसके पहले देखिए क्या लिखा है, सौजन्यात माने सज्जनता के कारण ना, सज्जनता से, सौजन्यात माने या सज्जनता से, पंचमी हो जाना है, पंचमी, सौजन्यात कहाँ ग्रुप होगा, सज्जनता से, दैत्य करुणाई ना, अर्थात सज्जनता से क्या भाई, सज्जनता से, सौजन्यात प्रसन्नम, सौजन्यात सज्जनता से प्रसन्न सा, सज्जनता से प्रसन्न सा। और कैसा भाई, सौजन्यात दैत करुणई गाढ़म, प्रिय की, कैसे भाई, किनकी, प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से, प्रिय की
प्रिय कौन ना, अच्छा राजा राम प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से ना, प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से अत्यधिक शोक, लिखा ना, गाढ़ करुणा माने अत्यधिक शोकातुर सा ना, गाढ़ करुणा माने अत्यधिक शोकातुर सा ना, इस कारण जो है तव हृदयम ना, तव हृदयम अस्मिन क्षणे, इस क्षण जो है प्रेमणाद अभिभूतम, क्या सौजन्यात प्रसन्नम, सज्जनता से प्रसन्न, उनकी सज्जनता से प्रसन्न ना, किनके प्रति भाई ना, दैत लिखा, क्या लिखा ना, तो दैत अर्थात ठीक है, दैत करुणाई, दैत करुणाई, करुणाई कहाँ का रूप होगा, तो सज्जनता से ना, सज्जनता से प्रसन्न सा प्रिय की, प्रिय की क्या, करुणापूर्ण, क्या भाई, करुणापूर्ण अवस्था से ना, करुणापूर्ण अवस्था से अत्यधिक शोकातुर सा, कौन, गाढ़ करुणा माने अत्यधिक शोकातुर सा, इसलिए तुम्हारा हृदय क्या है, उनके शोक के कारण तुम्हारा हृदय क्या हो रहा है, द्रवीभूत हो रहा है ना, और कैसा, प्रेम के कारण। फिर कहते हैं आगे देखिए, ऊपर आइए, लिखा वियोगे, क्या है, वियोगे दीर्घे, कहने लंबा वियोग रहा, कहने वियोग कैसा था, दीर्घे वियोगे, कैसा वियोग भाई, और अस्मिन झटित, अस्मिन माने झटित माने, अस्मिन झटित घटना, लिखा घटनात ना, ना घटनात, और अस्तंभितम इव, अस्तंभितम इव, अस्तंभितम माने ना, लिखा झटित माने सहसा ना, घटनात माने सम्मेलनात्, अस्तंभितम इव ना, केन निश्चेष, कह के, अच्छा किसी से आप लंबे समय के बाद मिलेंगे, कैसा प्रेम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये जो दुख था क्या लंबा था, दीर्घ था, जो वियोग था कैसे था, और मतलब सहसा अचानक मिल गए, सहसा मिले ना, सहसा आपको कहाँ मिले, पंचवटी मिले, तो इस कारण लिखा ना, झटित, झटित माने शीघ्र, घटनाद माने, और अस्तंभितम माने निश्चय, निश्चय सा हो रहा है, किसका, तौहिदियम ना, कहने की एक तो लंबा शोक रहा, शोक कैसा था भाई, और अचानक मिल गए, कौन मिल गए ना, कहाँ मिल गए ना, अचानक मिल गए ना, घटना, घटनात अस्तंभितम, अचानक क्या आपको मिल गए, कहाँ पर, तो अब केस का लंबा शोक, अच्छा जिसके कारण लंबा शोक हो वही मिल जाए अचानक, तो कैसा होगा आपका हृदय, द्रवीभूत, क्या हो गया, क्या हो गया भाई ना। और फिर देखिए तटस्थम, तटस्थम माने नैरास्यात् अपि च कलुषम विप्रियवसाद ना, लिखा विप्रियवसाद माने बहुत बुरा हुआ ना, बहुत, देखिए कहते इस समय ना अस्मिन, कहते इस समय तुम्हारा हृदय निराशा के कारण, तुम्हारा हृदय नैराशाद माने इस अस्मिन समय, इस समय तुम्हारा हृदय ना, तव हृदयम तुम्हारा हृदय, किसी कारण, नैरास्यात निराशा के कारण ना, कैसा हो रहा भाई, तटस्थम उदासीन सा ना, और कैसा भाई, उदासीन सा, और कैसा, परित्याग रूपी अप्रिय कार्य के कारण ना, परित्याग रूपी अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, जब आपका उन्होंने परित्याग किया था तो परित्याग रूपी का अप्रिय कार्य है ना, कैसा प्रिय कार्य है परित्याग, तो परित्याग रूपी अप्रिय कार्य के कारण ना, परित्याग रूपी अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, खिन्न माने दुखी, दुखी सा, तुम्हारा हृदय कैसा था, दुखी था, और इस लंबे विरह काल में, विरह काल कैसा था भाई,
कितने वर्षों का था? 12 वर्षों का ना। इस लंबे विरह काल में सहसा मिलन के कारण, लंबी विरह काल हो और अचानक मिलन हो जाए ना, तो सहसा क्या मिलन के कारण क्या हो रहा है? निश्चेष सा। क्या तुम्हारा हृदय कैसा है? निश्चेष सा। काहे कारण भाई? प्रेम पूर्ण संबोधन रूपी प्रेम के कारण। जो तुम्हारा हृदय कैसा है? निश्चेष सा हो गया है प्रेम के कारण ना। और कैसा भाई? सज्जनता से प्रसन्न सा। और सज्जनता के कारण, राम जी की सज्जनता के कारण क्या हो रहा है? उनकी सज्जनता ही तो है, आपको याद कर रहे हैं यहाँ पे। किसको याद कर रहे हैं? उनकी सज्जनता तो है, आपको याद करें। सज्जनता से प्रसन्न सा। क्या? प्रिय की करुणापूर्ण, किनकी? प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से अत्यधिक शोकातुर सा और प्रेम से द्रवीभूत हो रहा है। देखिए, आपका हृदय द्रवीभूत क्यों हो रहा है? इन्होंने कारण बताया कि एक तो लंबा, क्या दीर्घकालीन, कहते हैं वियोगे दीर्घे। जो वियोग है कैसा है? लंबा है। कैसा है? तो वियोग कैसा है? लंबा है। और झटित, अचानक ना, कहते हैं झटित घटना स्तंभितम एव। और अचानक मिलन के कारण, अचानक मिलन के, तो क्या हो गया भाई? आपका हृदय कैसा हो गया ना? निश्चेष सा हो गया। किसका हृदय ना? इस कारण आपका जो हृदय क्या हो गया? द्रवीभूत हो गया है ना। और कैसा भाई? प्रसन्नम, प्रसन्नम सौजन्यात। क्या है? प्रसन्न, सौजन्यात माने सज्जनता के, सज्जनता से प्रसन्न, उनकी सज्जनता से प्रसन्न और उनकी करुणा से। और उनकी करुणा कैसी थी भाई? गाढ़ करुणम ना। कैसी करुणा थी भाई? गाढ़ करुणम। अत्यधिक, अत्यधिक दुख था। शोक कैसा था भाई? उनको अत्यधिक शोक था। किनका? प्रिय का। प्रिय को क्या था? अत्यधिक शोक था। इस कारण क्या? द्रवीभूतम। क्या ना? इन सब के प्रेम के कारण आपका जो हृदय क्या है? द्रवीभूत सा हो रहा। किनका ना? तो वही लिखा, देखिए, तब हृदयम, तुम्हारा हृदय ना, अस्मिन् क्षणे, इस समय ना, प्रेम ना माने प्रेम के कारण क्या हो रहा है? इन सब कारणों से, इन सब कारणों से आपका जो हृदय है क्या हो रहा है? तो इन सब कारणों से उनके ऊपर आपका प्रेम आ रहा है, स्नेह आ रहा है। किनके ऊपर? राजा राम के ऊपर ना। इन सब कारणों से आपको उनके ऊपर क्या आ रहा है? स्नेह आ रहा है, प्रेम आ रहा है। किनके ऊपर ना? इस कारण जो है आपका हृदय क्या है? एक तो लंबा वियोग कैसा था? लंबा वियोग था। और लंबे वियोग के कारण जो है सहसा अचानक मिलन। और जब मिलन हुआ तो राजा राम की अवस्था कैसी थी? गाढ़ करुणम। राजा राम कैसे थे ना? ना करुणाई, दुखी थे ना, खिन्न थे। करुणा माने दुखी, खिन्न थे। और गाढ़ करुणम, गहरा शोक था ना। शोक कैसे था? गहरा शोक था। और उनकी क्या था? सज्जनता, सौजन्यात ना। प्रसन्नम सौजन्यात, उनकी सज्जनता से प्रसन्न। किनकी? तब याद करते रहे जो मटे, हा प्रिय जानकी ना, ना हे देवी, हे अरण्यवासी प्रिय सखी। सज्जनता था ना भाई उनकी, इन्हीं को याद कर रहे थे। हाँ, परित्याग के बाद भी ना। इस कारण जो है आपका जो हृदय है, तुम्हारा जो हृदय है कैसा है? इसी कारण आपको प्रेम आ रहा है। जब प्रेम आ रहा है तो प्रेम के कारण क्या हो रहा है? आपका हृदय द्रवीभूत। किसका? ठीक ठीक। और कैसा भाई? तटस्थम। तटस्थम माने उदासीन। नैरा, और लिखा है नैरास्याद माने ना। कलुषम, कलुषम विप्रियवसाद। कलुषम विप्रियवसाद माने हाँ, अप्रिय ना। लिखा ना, कलुषम विप्रियवसाद ना। कलुषम माने बुरा होता है ना। कलुषम माने ना खिन्न होता है, बुरा भी कर सकते, बुरा भी खिन्न सा ना। ठीक। और अप्रिय कार के कारण, किसके कारण?
खिन्न सा, अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, किनका हृदय भाई? खिन्न, हम तुमको त्याग कर दिया ऐसा ना, अप्रिय कार्य के कारण उनका हृदय कैसा है? खिन्न सा है। इस कारण जो आपको किसको? सीता, तुम्हारा हृदय ना उनके ऊपर क्या प्रेम पूर्वक है ना, इस कारण प्रेम के कारण क्या आपका हृदय, इन सब कारणों से आपको उनके ऊपर क्या आ रहा? प्रेम आ रहा है। कौन कह रहा है? क्या एक कारण तुम, इन सब कारणों के कारण तुम उनके ऊपर क्या हो गई? मोहित हो गई हो। फिर से क्या हो गए तुम? फिर से तुम उनको चाहने लगी हो। कौन कह रहा है? इन सब कारणों से तुम उनको फिर से चाहने लगी हो, तुम उनसे फिर से प्रेम करने लगी हो ना। अब आगे खातिर शर्माई आती नहीं खातिर। हाँ, सीता जी द्रवीभूत हो रहा है। काहे खातिर हो रहा है? कारण बताओ। प्रेम के कारण। अब प्रेम काहे खातिर आई है? एक तो लंबे समय बाद उन्होंने देखा, और लंबे समय के बाद देखा, फिर भी जो है राजा राम जो है किसको याद कर रहे हैं? किनका शोक है? करुणा गाढ़ करुणा, किनका? राम जी का शोक किसका है? सीता जी को तो याद करके बेहोश हुए थे, और फिर भी उनकी सज्जनता देखिए, फिर भी वो याद कर रहे हैं। हाँ प्रिय जानकी, करें नहीं करें? हाँ प्रिय जानकी बोल रहे हैं। हाँ देवी ना, हे प्रिय सखी अरण्यवासी, याद कर रहे हैं मैं। अच्छा, अब होते हैं तो एक दूसरे के याद करते हैं, जो 12 साल हुआ रहा ना। 12 साल के वियोग देखा। अब तो दूसरे को शादी करे, दूसरा शादी हो जाता है अब जो बाटे ना उनके। तो इन सब कारणों के कारण, इन सब कारणों से जो इनका सीता का हृदय किनके ऊपर आ गया भाई? ना, इस कारण क्या हो भाई? द्रवीभूतम, इनका हृदय, तुम्हारा हृदय क्या हो रहा है? देखिए, इसके पहले इन्होंने कहा था ना, हे भगवती, अकारण रूप परित्याग के कारण, अकारण परित्याग करने के कारण भी इनका इस प्रकार का दर्शन मेरे लिए क्या हो रहा है? मैं इनके दर्शन से हृदय की अवस्था न जाने कैसी हो रही है ना। मैं लिखा, इन्होंने पीछे लिखा ना, मैं कीदृशी हृदयावस्था, मैं हृदयावस्था कीदृशी, मेरे हृदय की अवस्था अब कैसी? तो कोई तमसा बता रहे हैं भैया, तुम्हारे हृदय की अवस्था का ऐसे होत बाटे ना, तुम्हारी हृदय की अवस्था ऐसा क्यों हो रहा है ना? क्योंकि आपको जो है तुम जो है उनके ऊपर, किनके ऊपर? पुनः आसक्त हो गई हो ना। पुनः क्या हो गई हो? आसक्त हो गई हो। और ऊपर उन्होंने कारण बताया क्यों आसक्त हो गई हो ना, क्यों आसक्त हो रही हो, उन्होंने कारण बताया, इसलिए तुम आसक्त हो रही हो। इन कारणों से तुम, इसलिए जो है तव हृदयम, तुम्हारा हृदय, इसलिए तव हृदयम, तुम्हारा हृदय, अस्मिन् क्षणे, इस समय न, प्रेमणा द्रवीभूतम, प्रेम के कारण द्रवीभूत सा हो रहा है। इसलिए तुम्हारा हृदय इस समय क्या हो रहा है? प्रेम के कारण द्रवीभूत हो रहा है। और प्रेम आए कहाँ है? अच्छा, आप किसी से प्रेम करते, किस कारण प्रेम करते हैं? के बाद और दीर्घ शोक के कारण, उनके गुण के कारण। देखा, जब आप किसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, कोई ना कोई क्वालिटी तो होगा। आप किसी से प्रेम करते, स्नेह करते हैं, जब कोई क्वालिटी होगा तभी तो प्रेम करेंगे। अब मैंने क्वालिटी कोई प्रेम नहीं करता ना, क्वालिटी रहे तभी ना, कोने न क्वालिटी रहे, या तो माल रहे, पैसा रहे, यह क्वालिटी है ना। कहीं चला फुल्की खाए आई, चाट खाए आई ना, ये कारण है ना। या ठीक पढ़ने में ठीक ठाक हुआ, ये भी कारण है ना। बोलने चालने में ठीक ठाक है, व्यवहार कुशल है, जब कारण बाटे है नहीं है, तब बिना कारण के प्रेम नहीं होता। तो वही जो है यहाँ पर जो है बता रहे, इन कारणों से तुम इनको ऊपर फिर से मोहित हो रही हो
ना। इन कारणों से तुम्हारा हृदय फिर से क्या हो रहा है, द्रवीभूत हो रहा है। ना ही तुम्हें पैसा ले रहा कहा भैया चला हो फुल्की खाए है ना, अब पैसा ना रहे फिर कह चला आज हमारा तो रिश्ता ही ख़त्म, तू कह हम जन्मे ना गए थम ना। और जब 4 फुल्की खिया जा, अरे फलाने हैं हम तो का जानी था। हाँ हम बस में ट्रका कही थे कर। हाँ काव्य में से अर्थ कहते व्यवहार भी दे, व्यवहार में जो देखा जाता है ना, व्यवहार जगत में सब देखा जाता है सब। हाँ ठीक, ये सब देखिए सब बताओ, सब जब देखते हैं हम सब ना। आइए अब पिक्चर वो देखी तो हम मूवी देखी तो सोची तो कहाँ डायलॉग निकाली वहाँ से हम। साउथ इंडियन भोजपुरी ना देखी थी हम। ठीक चलिए अभी इसको पढ़ रहे हैं ना, एक बार पुनः जब टिप्पणी करेंगे आप फिर पुनः रिवीजन हो जाएगा आपका जो है। मैंने इसमें पूछा जाता है आपसे कि सुक्तिवाक ना कौन किसका डायलॉग है ना, कौन क्या बोला है ना। हाँ अब जैसे आ गया द्रवीभूतम प्रेमणा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव, यह वाक्य किसका है, किससे कर रही है, हाँ किससे कर रही है कि तव हृदयम तुम्हारा हृदय अस्मिन् क्षणे इस समय द्रवीभूतम द्रवीभूत सावरा प्रेमणा क्या सीता वो अच्छा सीता बोल सकते हैं कि तुम्हारा हृदय प्रेम कारण इस समय तमसा से बोल सकती हैं, क्या बोल सकते हैं, अच्छा क्या वासंती राम से बोल सकते हैं, राजा राम से बोल सकते हैं ना। क्या आपका हृदय समय प्रेम के कारण द्रवीभूत हो रहा है ना। हाँ वही जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तब ना, क्योंकि काव्य के 3 हेतु है ना, सख्त निपुणता और अभ्यास, सख्त निपुणता और अभ्यास। तो जो अभ्यास है बार बार अभ्यास करेंगे, अभ्यास के कारण जो है किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन बार बार वो क्या अभ्यास 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 उसको आने लगेगा ना, तो प्रैक्टिस। तो इसलिए जो है अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा बार बार क्या उसी चीज़ को अब बार बार पढ़ रहा है, एक अवस्था एक समय तो ऐसा है कि उसको आने लगेगा। अच्छा कोई व्यक्ति बार बार फेल हो रहा है, बार बार कोनो समय तय पास होए, सख्त निपुणता और अभ्यास काव्य के 3 हेतु है ना, शक्ति निपुणता और अभ्यास। कोई किसी को देखिए ईश्वर प्रदत्त मिलता है, किसी को क्या होता है ईश्वर प्रदत्त होता है ना। हाँ प्रतिभा जो है ईश्वर प्रदत्त होता है, प्रतिभा मानते हैं, चौथा मानते हैं जो है रसगंगाधर मानते हैं, 4 मानते हैं वो। हाँ प्रतिभा मानते हैं जो है रसगंगाधरकार, लेकिन सख्त की काव्य के 3 हेतु हैं, शक्ति निपुणता अभ्यास। जिसको कुछ नहीं आता वो अभ्यास करे बार बार आने लगेगा ना। तो आज इसको यहाँ तक रहने देते ना, कल इसको फिर देख लेंगे ना, पुनः देख लेंगे ना। अभी मैं समझ रहा हूँ कि जो है 13 नंबर वाला श्लोक जो है 50% समझ में आया है। अच्छा कहाँ हिंदी पुराना प्रश्न खोज दो जो माटे दही और बड़ा जो माटे। हाँ हाँ अपवाद है। हाँ ये जेनेटिक नहीं दही वाला बताओ थे। हाँ बताओ हिंदी में बताओ, हिंदी में अपवाद बा।